15 साल की बेटी अपने पिता की कैसे हत्या कर सकती है? क्या बेटी भी अपने पिता की हत्या कर सकती है? शायद कर सकती है। ऐसा ही एक केस बेंगलुरु के राजाजी नगर का है। लड़की के प्रेम संबंध के उजागर होने पर नाराज पिता ने अपनी बेटी की बेल्ट से पिटाई की थी और उसका एंड्रॉयड फोन उससे छीन लिया था। आप सलाम हिंदुस्तान देख रहे हैं। प्रेम संबंध के उजागर होने पर पिता ने बेटी की आज़ादी पर भी पाबंदी लगा दी। बाहर उसका आना जाना बंद कर दिया गया और अगर कभी किसी काम से वो बाहर जाती थी तो उस पर नजर रखी जाने लगी। वो लड़की बौखला तो तब गई जब उसके पिता ने उसके फोन को उससे छीन लिया। आज़ादी के इस तरह से खत्म हो जाने पर वो लड़की अपने प्रेमी से मिलने में असमर्थ हो गई। पुलिस के पूछने पर उसने बताया कि अपनी आज़ादी वो पुनः वापस पाना चाहती थी। उसने बताया कि उस पर लगाई गई पाबंदियों से उसका दम घुटने लगा था, इसलिए उसने अपने पिता की हत्या कर दी। अपने पिता की हत्या करने वाली इस लड़की को आज़ादी चाहिए थी। आज़ादी घूमने फिरने की, आज़ादी अपने प्रेमी से प्रेमालाप करने की, जो उसके पिता को गंवारा नहीं था। हिंदुस्तान के किसी भी पिता को यह गंवारा नहीं हो सकता। कोई पिता अपनी बेटी को कैसे आवारागर्दी करने दे सकता है? कहा जाता है कि उस लड़की के प्रेम संबंध की जानकारी जब उसके पिता को हुई तो उन्होंने अपनी बेटी की बेल्ट से धुलाई की और आगे से उसको सभी खर्चों से महरूम कर दिया। पैसा न होने की वजह से वो लड़की अपने फ़ोन को रिचार्ज करने में असमर्थ रहने लगी, जिसकी वजह से वो अपने प्रेमी से बात करने में भी असमर्थ हो गई, जो उसके लिए बर्दाश्त करना नामुमकिन हो गया था। उस लड़की ने अपने प्रेमी प्रवीण, जिसकी उम्र 19 साल की है, उसके साथ मिलकर उसने 41 वर्षीय पिता की हत्या कर दी। इस क्रूर और निर्दयी हत्या ने पूरे बेंगलोर शहर को हिलाकर रख दिया था। मरने वाला शख्स मूल रूप से राजस्थान का रहने वाला था और बेंगलोर के राजाजी नगर इलाके में कपड़ों की दुकान थी। वो कपड़ों के व्यवसाय में थे। घटना के उस दिन वो अपनी पत्नी और बेटे को रेलवे स्टेशन छोड़ने गए थे। उनको पता नहीं था कि घर पर उनकी मौत इंतज़ार कर रही है। उनको क्या पता था कि उनकी खुद की बेटी उनको मौत के घाट उतारने के लिए उसने घर पर पूरा बंदोबस्त कर रखा है। दूध में पहले नींद की 6 गोलियां मिलाईं, चाकू से गला रेत कर काटा और फिर पेट्रोल डालकर जला दिया। हाय जिंदगी, तूने ये क्या किया? एक सगी बेटी जिसको इतने लाड़ प्यार से पाला हो, उसी ने इतनी बेदर्दी और बेरहमी से अपने पिता को मार दिया हो। क्रूरता की सारी हदों को पार करते हुए उसने चाकू से अपने बाप का गला रेत दिया। उसके हाथ क्यों नहीं कांपे? उसका दिल क्यों नहीं फट गया? ऊपर वाले, क्या तेरा बंदा इतना क्रूर भी हो सकता है? वारदात को अंजाम देने के लिए, पिता के बंधनों से आज़ाद होने के लिए, अपने प्रेमी के साथ गुलछर्रे उड़ाने के लिए और उसके साथ रात रात भर बात करने के लिए, उस नाबालिग लड़की ने, जिसका नाम ज्योति था, अपने पिता के दूध के गिलास में नींद की कई गोलियां मिला दी थीं। पिता के बेहोश हो जाने के बाद देर रात उसने अपने प्रेमी को कॉल कर घर बुलाया और अपने बेहोश पिता के गले को काटकर दोनों शव को घसीटते हुए बाथरूम में ले गए और शरीर पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। आग की लपटें जब घर से बाहर आईं तो चारों तरफ चीख पुकार मच गई। आनन फानन में पड़ोसियों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। लड़की का प्रेमी पुलिस को देख छिपकर भागने की कोशिश की, लेकिन इसमें वो सफल नहीं हो सका। पुलिस ने सिचुएशन को अपने कंट्रोल में लिया।
फौरन आग को बुझाकर जय कुमार को अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ। पूछताछ में उस नाबालिग लड़की ने बताया कि मेरा लड़कों से बात करना मेरे पिता को अच्छा नहीं लगता था। जब उन्हें हमारे और प्रवीण के रिश्ते के बारे में पता चला तो वो आग बबूला हो गए। मुझे बेल्ट से मारा और मेरे मोबाइल को उन्होंने छीन लिया, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उनकी जातियों ने मुझे उनको मारने के लिए मजबूर किया। उसने बताया कि वो कई दिनों से अपने पिता को मारने का मौका तलाश रही थी। शनिवार को जैसे ही उसके पिता उसकी माँ और भाई को ट्रेन में बैठाने निकले, उसने फौरन नींद की गोलियां मंगाईं। स्टेशन से लौटने पर उसने अपने पिता के दूध में नींद की गोलियां मिलाकर उन्हें दिया और बेहोश कर दिया। उसके पिता के बेहोश हो जाने पर उसने अपने प्रेमी प्रवीण को अपने घर बुलाया और चाकू से उनका गला रेत कर उनकी हत्या कर दी और उसके बाद सबूत को मिटाने के लिए खून से सने कपड़ों को और फर्श पर गिरे खून को साफ किया। पूरी वारदात को घटना का रूप देने के लिए उसने 3 बोतल पेट्रोल का पहले से ही इंतजाम कर लिया था। पिता के शव को बाथरूम में ले जाने के बाद उसने शव पर पेट्रोल उड़ेलकर आग लगा दी। आग की लपटें और किसी आदमी के जलने जैसी बदबू जब घर से बाहर आई तो पड़ोसियों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। अपने बच्चों को माँ बाप से ज़्यादा कौन प्यार कर सकता है? अपने बच्चों के बारे में उनसे ज़्यादा बेहतर कौन सोच सकता है? लेकिन आजकल के बच्चे ऐसा कहाँ सोचते हैं।